बुलबुल चिड़िया अपने दोनों बच्चों मीनू और बबलू के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। मीनू चिड़िया स्कूल में पढ़ने जाती है और वो बहुत लायक होती है। बबलू को पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। बुलबुल चिड़िया की जंगल में आटे और दालों की दुकान थी। बबलू अपनी मामा के साथ दुकान पर जाता और अपनी मामा की मदद करता था। चिड़िया मुझे 2 किलो आटा दे दो। बबलू कबूतर को आटा तोल कर देता है। बुलबुल चिड़िया ने अपनी बेटी मीनू को पढ़ाई के साथ साथ घर के भी सारे काम सिखाए होते हैं। मामा मुझे बहुत भूख लग रही है। बबलू बेटा तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी सब्जी रोटी बना लाती हूँ। मीनू बेटा आप मुझे आटा गूंद दो, मैं उतनी देर सब्जी बना लेती हूँ। मामा चिड़िया किचन में जाकर सब्जी बनाती हैं और साथ ही मीनू जल्दी से आटा गूंद लेती है और फिर सब मिलकर मज़े से खाना खाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद मामा चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बच्चे अपनी मामा को इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। बहुत तेज़ बुखार होने की वजह से मामा चिड़िया मर जाती है। मामा चिड़िया के मरने के बाद मीनू चिड़िया अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारती और बबलू ने अपनी माँ की दुकान को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। भैया मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। इसी खुशी में आज मैंने चाय के साथ गुलाब जामुन बनाई है। आज अगर माँ जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती। अब मैं तुम्हें आगे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वाह मजा आ गया, गुलाब जामुन भी बहुत मजे की बनाई है तुमने। कुछ दिन गुजरने के बाद बबलू एक बहुत खूबसूरत चिड़िया से शादी कर लेता है। मीनू ये तुम्हारी भाभी है, मैंने इससे शादी कर ली है। भैया भाभी तो बहुत प्यारी हैं। अगले दिन सुबह मीनू सो रही होती है। उसकी भाभी आकर मीनू को उठा देती है। मीनू उठ जाओ, कितना सोना है तुमने, उठकर मुझे चाय बना कर दो। मेरी तो चाय पिए बगैर सुबह ही नहीं होती। जी भाभी मैं अभी आपको चाय बना देती हूँ। मीनू जल्दी से किचन में जाती है और अपनी भाभी के लिए चाय बनाती है। सच में मजा आ गया चाय पीकर, तुम तो बहुत मजे की चाय बनाती हो। जी मुझे सब काम करने आते हैं, मेरी मामा चिड़िया ने मुझे सारे काम करने सिखाए थे। भाभी ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि मुझे तो फ्री में काम वाली मिल गई। चलो तुम अपने भैया के आने से पहले पहले 2 तरह के सालन और साथ में रोटी बना लो। जी भाभी ठीक है। मीनू चिड़िया किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर भैया और भाभी दोनों मिलकर खाना खाते हैं। देखो कितने मजे की सब्जी बनी है। मीनू के हाथ में तो सच में बहुत जायका है। बेगम मीनू कहाँ है? मीनू ने खाना नहीं खाया। मीनू काम कर रही होगी, खुद ही बाद में खा लेगी। मीनू मैंने अपने और तुम्हारे भैया के धोने वाले कपड़े निकाल कर रखे हैं, जाओ बाहर जाकर उन्हें धो दो। जी भाभी मैं अभी सारे कपड़े धो दूंगी। मीनू चिड़िया बाहर जाकर सारे गंदे कपड़े धोती है। मीनू की भाभी ने मीनू को घर के काम वाली बना दिया था। वो हर टाइम मीनू से बस घर के सारे काम करवाती रहती। मीनू का भाई ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बेगम मैं सोच रहा हूँ काफी दिन हो गए हैं, मीनू का अब शहर के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। मैं तो कहती हूँ रहने दो पढ़ाई को, मैंने भी एमए किया है, कौन सा कोई नौकरी करती हूँ, घर के काम ही तो करने हैं। क्या फायदा मीनू को इतना पढ़ाने का, हमने उसकी शादी ही तो कर देनी है। मीनू ऐसा करो, तुम अपनी जरूरत का सारा सामान एक बैग में पैक कर लो, हमने थोड़ी देर तक कहीं जाना है और तुम ये बात अपनी भाभी को ना बताना। और फिर बबलू बैग उठाता है और मीनू को लेकर शहर की तरफ चला जाता है। मीनू मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा दिया है, अब तुम यहाँ दिल लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ये लो कुछ पैसे भी रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और अपनी भाभी की बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं खुद ही उसको संभाल लूंगा। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं।